गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव फॉर्मर एसबीआई पी। आज आप लोगों के लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस का एक और बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूँ। आज हम एक नहीं तीन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखेंगे, जिसमें एक कैंडिडेट जिन्होंने आज ही इंटरव्यू दिया है और दो कैंडिडेट्स मेरे ऐसे हैं, दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कल इंटरव्यू दिया था आरआरबी पीओ के लिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले यार, लास्ट जो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो डाला था उसमें काफ़ी डिसलाइक्स मुझे देखने को मिले। अगर आप लोगों को ये सेशंस नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप बता दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में। हम डिसकंटिन्यू कर देंगे इस सीरीज़ को, क्योंकि ये जो मैं सेशंस डालता हूँ आप लोगों के प्रिपरेशन में और इम्प्रूवमेंट आए, आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि क्वेश्चंस कैसे एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनको आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, इसलिए। ठीक है, तो बता दीजिएगा ज़रूर मुझे, अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन ले लूँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज जिन स्टूडेंट का हुआ उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे बात कर लेते हैं। आज 27 फैब को इनका इंटरव्यू था। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले इनसे पूछा गया कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है, मतलब स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और इन सारों चीज़ों के बारे में पूछा गया। तो इस पे इन्होंने डिटेल्ड आंसर दिया। देन इनसे पूछा गया कि करंटली आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उनका आंसर किया इन्होंने। फिर इनसे इनके फैमिली के बारे में पूछा गया कि फादर क्या करते हैं। जैसे इन्होंने आंसर दिया फैमिली में कौन-कौन है, तो इन्होंने आंसर किया कि ये लोग हैं फैमिली में। देन इनसे पूछा गया कि फादर क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, तो उसमें उनका एक आंसर आया कि शायद इनके फादर या भाई बीएसएफ में काम करते हैं। तो बीएसएफ से रिलेटेड एक क्वांटर क्वेश्चन आपका निकल के आया। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जो भी आप आंसर दें, उससे फॉलो अप क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन हमें करनी है। तो बीएसएफ के रिगार्डिंग भी उनको पता था जो सवाल पूछा गया। देन इनसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले पूछा गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताइए थोड़ा सा। देन इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन रहा और अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। देन इनसे पूछा गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या रहता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या रहता है, ये इन्होंने आंसर नहीं कर पाए। देन इनसे पूछा गया कि नेशनलाइजेशन का रीज़न क्या था, जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था तो इसके पीछे रीज़न क्या था, रीज़न आप एक्सप्लेन कीजिए। ये इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। फिर इनसे पूछा गया कि प्राइवेट बैंक अच्छे क्यों हैं, और इस पे फिर कुछ क्वांटा जो काउंटर क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी रहे, फॉलो अप क्वेश्चंस भी रहे, इनसे पूछे गए। अब देखिए मेरा क्या नज़रिया है इस सवाल के बारे में, क्योंकि ये सवाल अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है प्राइवेटाइजेशन के चलते हुए बैंक्स की। तो जो पैनलिस्ट, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जो पैनलिस्ट है ऑलरेडी वर्किंग बैंकर्स हैं, जो अच्छी पोस्ट पे बैंक पे काम कर रहे हैं। तो जब भी आपको प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेटाइजेशन से रिगार्डिंग जब भी पूछा जाए ना, तो आप प्रो प्राइवेटाइजेशन कभी भी आंसर नहीं देंगे, क्योंकि वो जो लोग हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वो ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट है। ठीक है। तो प्राइवेट बैंक पे अगर ये पूछा जाए क्यों अच्छे हैं, तो इस पे मैं आंसर देता कि सर एज पर से पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई ऐसा कोई बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं है, पर जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो सरकार सामने रख रही है, वो ये पॉइंट्स हैं, और उनको आपको फिर जस्टिफाई करना है कि सर ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये पॉइंट्स ये यूनानिमस नहीं है कि ऐसा ये हर जगह पर अप्लाई हो रहे हैं ये पॉइंट्स। तो एज पर से आप ये नहीं बोल सकते कि प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक से या पब्लिक सेक्टर बैंक से अच्छे हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको कभी भी प्रो प्राइवेटाइजेशन या प्रो प्राइवेट बैंक आंसर नहीं करना है, कि जो पैनलिस्ट आपके सामने है वो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं और वो प्राइवेटाइजेशन के क्लियर कट अगेंस्ट है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है, और आपसे पूछा गया था कि ईयरली क्रॉप्स कौन कौन से, इनसे पूछा गया था कि ईयरली क्रॉप्स कौन कौन से, और इसका कारण ये था कि इनकी जो बिलोंगिंग है वो रूरल एरिया से बिलोंग है। तो इस पे क्वेश्चन, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फैमिली रूरल एरिया से बिलोंग कर रही है या कोई भी कनेक्शन है आपका, तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है। ईयरली क्रॉप्स कौन से हैं, फिर इनसे पूछा गया कि बैंड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताइए। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में वो बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे। अब इनका इसके बाद थोड़ा गांव से रिलेटेड डिस्कशन रहा था। देन इनसे पूछा गया कि बैलेंस्ड बजट और डिफिसिट बजट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक्सप्लेन कीजिए। बैलेंस्ड बजट और डिफिसिट बजट के बीच में डिफरेंस इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था।
ये इनका पूरी तरह से गलत हुआ, इनको नहीं आइडिया था, तो यहाँ पर इनको आंसर देने के बजाय सॉरी बोलना चाहिए था। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि गलत आंसर से नो आंसर ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। देन 2-3 क्वेश्चंस और थे, काउंटर क्वेश्चंस गाँव से रिलेटेड ही और थे, जो इनसे पूछे गए थे। और एक इन्होंने एक पॉइंट और मेरे साथ मेंशन किया कि काफ़ी बार ऐसा हो रहा था कि जब वो आंसर कर रहे थे, इनका बार-बार मास्क नीचे आ रहा था, बार-बार मास्क को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें। अब आपको पता है कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज का नहीं, एज़ पर से आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट चल रहा है। तो उनको ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए आपके किसी भी जेस्चर से, किसी भी मूवमेंट से। तो बार-बार वो जो मास्क का एडजस्टमेंट रहता है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंटरव्यू मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट इंटरव्यू गया है। 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया। ठीक है? अब ये इन टोटल 10 मिनट के अराउंड 10 मिनट के अराउंड ये इंटरव्यू इनका चला था। अब हमने 2 आपको मैंने कहा था 2 कैंडिडेट की और बात करेंगे, और ये दोनों कैंडिडेट का इंटरव्यू 26 फरवरी को हुआ था। तो सबसे पहले जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और उनसे कॉमर्स से रिलेटेड, अब अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन टेक्निकल अपनी की बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जानी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनसे सबसे पहले तो नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन रहता है वो इंट्रोडक्शन दिया गया। उसमें इंट्रोडक्शन में निकल के आया कि ये इन्होंने एजुकेशन बैकग्राउंड ये है। तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस रहे वो सारे के सारे इसी पे थे। किस पे? सबसे पहले 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इनसे पूछा गया। 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इनसे पूछा गया। देन इनसे पूछा गया 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इनसे पूछा गया। देन इनसे पूछा गया कि वो कौन सी 2 बुक्स है जो मेंटेन करनी पड़ती है ड्यूरिंग बिजनेस सेटअप। 2 बुक्स विच आर मेंटेन्ड ड्यूरिंग बिजनेस सेटअप। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, इनकी ग्रेजुएशन से। अब इसके बाद इनसे पूछा गया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देन इनसे पूछा गया फिर इनसे कुछ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस निकल के आए कि करंटली बैंक्स मेजर प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बैंक्स, ये इनसे पूछा गया। तो इस पे जो बड़ा जो पॉइंट है वो एनपीए ही है। एनपीए के रिगार्डिंग और प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पर बात की। फिर इनसे पूछा गया कि मॉर्गेज क्या होता है, जो इन्हें नहीं पता था। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फाइनल क्वेश्चन था व्हाट इज मॉर्गेज, और ये इन्हें नहीं पता था। बाकी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से वो आंसर दे पाए। और ये 26 फरवरी का इनके इंटरव्यू था। अब याद रखिएगा ये कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो इनसे कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और अगर भी आप भी कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो एक्सपेक्ट करके जाइए कि टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। टेक्निकल क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक स्टूडेंट और है जिनका मेरे पास है, ये भी 26 फरवरी को थे, और इनका भी डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं, फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब सबसे पहले 5 मेंबर्स से पैनल्स में, जनरली जो रहते हैं 4 मेल 1 फीमेल। ग्रीटिंग्स रही। फिर सबसे पहले इनसे इनका नेम पूछा गया। देन ये पूछा गया कि क्या पढ़ा है आपने, ये पूछा गया। एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा गया, जिसमें इन्होंने बीटेक कर रखा था। एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा गया जिसमें उन्होंने स्कूलिंग बताई, और ये बताया कि सर ग्रेजुएट मैं बीटेक में हूँ, ठीक है। और बीटेक इन्होंने कौन सी स्ट्रीम से किया था, मैकेनिकल से किया था, ठीक है। मैकेनिकल से इन्होंने बीटेक किया था। तो फिर ये एक लाजमी सवाल आता है कि बीटेक आपने मैकेनिकल से किया था तो बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, स्पेशली उन कैंडिडेट से जिनका बैंकिंग एज ए सेक्टर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए एमटेक से, सिविल से, सीएस से आपने किया है और आप बैंकिंग में आना चाहते हो, तो ये लाजमी क्वेश्चन रहता है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कि आप फिर हमसे क्यों जुड़ना चाहते हैं। आपकी तो जो स्पेशलाइजेशन है वो अलग फील्ड में है, फिर आप बैंकिंग से क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन खुद से बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। देन इनसे इनके जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम के लिए जॉब किया था। और जॉब इन्होंने किया था, मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। बायजू में कुछ टाइम के लिए उन्होंने
जॉब किया था बायजू में, कुछ टाइम के लिए सेल्स पे उन्होंने काम किया था, सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया था। और इस पे इनसे पूछा गया कि आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो बैंकिंग वाला सवाल था इसको भी इन्होंने यहाँ से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया कि आप मैकेनिकल से है और बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर जो मैंने जब इंजीनियरिंग जिस टाइम की थी तो उसके डिफरेंट चीज़ें उन्होंने बताई कि मैं काफ़ी सोशल एज अ पर्सन रहा हूँ। काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ है, काफ़ी ऐसे क्लब्स है, काफ़ी ऐसे ग्रुप्स है जिनको मैंने लीड किया है, काफ़ी इवेंट्स है जिनको मैंने ऑर्गेनाइज किया है, और ये सारी। और जब मैंने बायजू में एज अ सेल्स में मैं काम कर रहा तो मैंने पब्लिक डोमेन में काम किया था, पर वहाँ पर एक इशू था, ट्रस्ट का इशू था कि लोग उनके मुझ पे ट्रस्ट करते थे बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन उस पे नहीं करते थे। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और इनमें मेरी इंटरेस्ट है कि पब्लिक डीलिंग में, एक लीडरशिप रोल में। तो जो एक बड़ा सेक्टर जो उभर के सामने आया वो बैंकिंग का सेक्टर था, जहाँ पर लोग बैंक को पैसे के साथ ट्रस्ट करते हैं, वो इशू वहाँ पर मेरा क्लियर होता है। पब्लिक डोमेन के साथ जो डीलिंग रहती है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अलग अलग लोगों के साथ जो मेरी बातचीत रहती है, वो जो मेरे स्किल है मैं वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। और एक रिस्पेक्टेड और वेल पेड जॉब है, इसलिए मैंने बैंकिंग सेलेक्ट किया। बहुत ही अच्छा आंसर इन्होंने, बहुत बढ़िया से, मैंने तो कुछ कुछ पॉइंट्स बताए, बाकी इन्होंने बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से आंसर ये प्रिपेयर किया था। और इसी तरह से आपको भी प्रिपेयर करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर इससे अगर हम निकलें, देन इनसे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन इनसे कुछ योजनाओं के बारे में बोला गया था। अटल पेंशन योजना के बारे में बताने के लिए बोला गया था। अटल पेंशन योजना अ, बताने के लिए बोला गया था। ठीक है, योजना बताने के लिए बोला गया था। देन इनसे जीवन ज्योति योजना बताने के लिए बोला गया था। जीवन ज्योति योजना, जन पीएम स्वनिधि योजना के बारे में भी इनसे पूछा गया था। तो तीन तो इनसे, तीन नहीं, एक और योजना थी यार, एक मिनट, पीएम स्वनिधि एंड जन धन योजना। हाँ जी, जन धन योजना भी यहाँ पर इनसे पूछा गया था, जिसमें से ये सभी नहीं बता पाए थे, और सभी बता पाए ये कोई जरूरी नहीं है। चार योजनाएं थी, चार में से दो को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जो बहुत ही अच्छा आंसर था मेरे ख्याल से। तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप चारों के चारों योजना बता पाए, ना बता पाए तो कोई इतना इशू नहीं है। जो दो उन्होंने बताई वो बहुत अच्छे से बताई, वेल कम्युनिकेटेड थी, अच्छे से पुट अक्रॉस किया अपना पॉइंट, और काफ़ी कॉन्फिडेंट और पोलाइटली बताया गया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था, प्लस पॉइंट था इनके लिए। और इसी के साथ जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया, इंटरव्यू इनका कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ और बताई थी, ठीक है, आज कैसे बैंकिंग के लिए, हाँ जी, एक सवाल इनसे प्रिपरेशन की रिगार्डिंग पूछी थी कि बैंकिंग के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया। जब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपरेशन आपने कैसे प्रिपेयर किया। ठीक है, और बस यही कुछ बातें थी, और इसी के साथ इनका इंटरव्यू क्या हो गया था, कंक्लूड हो गया था। तो ये तीन कैंडिडेट्स ऐसे थे, दो 26 फरवरी और 27 फरवरी के, इनसे ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। अब आपको अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि लास्ट जो सेशन था उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा वीक था, और डिसलाइक्स भी ज़्यादा थे, जितने मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा ही थे। तो अगर आपको सेशंस पसंद नहीं आ रहे तो ज़रूर बताइएगा नीचे, और पसंद आ रहे हैं तो भी बताइएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कि ये मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, और जिन जिन का इंटरव्यू अब भी बाकी है आरआरबी पीओ के लिए, उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब आगे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वीक में ही ऑलमोस्ट सारे के सारे इंटरव्यू हैं, आईबीपीएस पीओ के सेकंड वीक में इंटरव्यूज़ हैं, तो उनके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इंटरव्यू वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको सभी इंटरव्यू रिलेटेड इंक्लूडिंग दीज एक्सपीरियंसेस आपको वहाँ पर मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।